for tuning in. You're watching Mirror Now with me, Apeksha Srivastava. We're cutting across straight to this Congress briefing that is being held by Abhishek Manu Sawhney. Let's listen in. Despite objection of senior officials, prosecuting agency and the trial judge. Why is the question, was this preferential treatment given? And it is no ordinary crime. It is reprehensible, horrific and heinous. Two, this is a question to the Modi government through the public domain, through the press. Has the government decided to pardon all convicted rapists and child murderers who have served a certain period? With this precedent, in a reprehensible gang rape and child murder case, how will you deal with other such demands in other similar crimes in other parts of the country? Will the Modi government tell us that? Or was this a special one-off for a special blue-eyed category of convicts? And third, will such treatment which was accorded to these convicts post-release, will it be accorded to all, or is it a limited time period treatment depending on elections coming up? Friends, I don't want to use harsh words, but I am compelled to say this much at least, and I am ending. There are many compromises in politics, no doubt. But the BJP has made the greatest compromise of all. A sacrifice, this is the compromise the BJP has made. A sacrifice of the last shred of conscience that separated them from their craven and venal elements who prize solely their own political survival over everything else. दोस्तों, मैं संक्षेप में आपको हिंदी में बताना चाहता हूं कि जो ये बड़ी विडंबना है, बड़ा विचित्र बात है, एक बहुत बड़ी आडंबर है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सीख दी जाती है आपको। दिन प्रतिदिन स्लोगन बनाए जाते हैं, जुमले कसे जाते हैं, और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बलात्कारियों को जेल से छुड़ाओ। ये कैसा विरोधाभास है, ये कैसी विडंबना है, ये कैसा आडंबर है। जिस प्रकार से रिहाई जल्दी दी गई है उन लोगों को जो अभियुक्त नहीं हैं, एक्यूज नहीं हैं, जो दोषी ठहरा चुके हैं कोर्ट कचहरी द्वारा, अपील्स के बाद, अंतिम निर्णय द्वारा, उनको रिहा किया गया है। ये एक ऐसा काला धब्बा है जो इस सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कभी नहीं धुल सकता। ये भर्त्सना योग्य है, ये घिनौना है, ये घृणात्मक है कि कोई भी चुनावित सरकार एक लोकतंत्र गणतंत्र में इस प्रकार से अपने एक अधिकार क्षेत्र जिसको वो मानती है कि उसका अधिकार क्षेत्र है, उसका दुरुपयोग करके ऐसा काम करे। ऐसे बलात्कार वाले लोग जो कन्विक्ट हो गए हैं उनको रिहा करें। ये हम आज इसलिए आपके समक्ष आए हैं क्योंकि 2 दिन पहले कोर्ट के कई आदेशों के बाद जो हलफनामा केंद्र सरकार ने, अब मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, दायर किया है उच्चतम न्यायालय में, उसमें बड़ा स्पष्ट पहली बार ये कहा है कि हमने, यानी मोदी सरकार ने, ये सहमति, ये हामी भरी है कि इन लोगों को जो एक सामूहिक बलात्कार के विषय में कन्विक्टेड हैं, अभियुक्त नहीं मैं दोहरा रहा हूं, जिसमें 3 साढ़े 3 वर्ष की आयु के बच्चे मारे गए हैं, गर्भवती महिलाओं पे आघात हुआ है, उनको हम रिहा कर रहे हैं। इसकी सहमति, इसकी अनुमति, इसका कंकरेंस, इसकी हामी केंद्र सरकार ने दी है। ये आप जानते हैं कि ये रिहाई ये भी अपना एक विडंबना है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हुई और विश्व भर से भर्त्सना और घृणा हुई इस बात की, भारत में, अखिल भारतीय स्तर पे और विश्व भर में। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से बिल्कुल चुप्पी साधी है
मोदी सरकार इस विषय में, और ये कभी नहीं कहा कि केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति और हामी भरी। ये तो अलग बात है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत वो बाध्य हो गए, एक हलफनामा करना आवश्यक था, उसमें ये पहली बार निकला है। इसका मतलब है इसको छुपाने का, इसको लुकाने का और छुपाने का प्रयत्न किया गया है, ढांकने का। दूसरा पहलू, इन्हीं हलफनामों से और इन्हीं कागजात से ये अब अवगत होता है कि सीबीआई जो मुख्य प्राथमिक प्रोसिक्यूटिंग संस्था है, और आप जानते हैं प्रोसिक्यूटिंग संस्था का अहम रोल होता है, वो सबसे ज़्यादा समझती है केस को, सबसे ज़्यादा नियंत्रित वही करती है केस को कानून के द्वारा हमारे सिस्टम में। वो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी सीबीआई ने इसका विरोध किया, ये भी खुलासा अब हुआ है पहली बार। तीसरा, जैसा आपको बताया नहीं कि 15 अगस्त के पहले, तीसरा इसका भी खुलासा अब पहली बार हुआ है कि जो स्पेशल जज जो ऐसे मामलों की ट्रायल करते हैं, सुनवाई करते हैं, तथ्यों को लेते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, उन जज ने भी इसका विरोध किया। ये सब चीजें आपसे अभी हलफनामे तक छुपाई गई हैं। काले करतूतों को छुपाने का प्रयत्न मोदी सरकार ने किया है। ये दुर्भाग्य की बात है, भत्सना की बात है कि इसके पीछे एक और सिर्फ एक उद्देश्य था। काला उद्देश्य, एक बड़ा नंगा राजनीतिक उद्देश्य। ये नंगा राजनीतिक उद्देश्य 3-4 चीजों से बड़ा स्पष्ट रूप से बाहर आता है, सामने आता है। पहला, जिसका आप संज्ञान सबको है, जिस पैनल ने, प्रदेश सरकार के पैनल ने ये कहा कि आप रिहा कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो बलात्कार के कॉन्विक्ट्स हैं, अभियुक्त नहीं हैं, उसने लिखा है, ये विचित्रता नहीं, ये एक चरम सीमा है लिखित रूप से, कि ये लोग कोट अनकोट ब्राह्मण और संस्कारी परिवार के लोग हैं। ऐसे शब्द बलात्कारी कॉन्विक्ट्स के लिए इस्तेमाल करना, और फिर लिखा है कि शायद ये कोट अनकोट इंटेंशनली फ्रेम्ड हैं, जानबूझकर इनको फ्रेम किया गया, इसकी संभावना है। अरे भाई, इसकी संभावना है तो क्या आप भूल गए कि कोर्ट कचहरी में और अपील में उसके बाद इनको कन्विक्ट किया गया है ट्रायल के बाद। इंटेंशनली फ्रेम्ड, मे हैव बीन इंटेंशनली फ्रेम्ड, ये कहां से आ गया? दूसरा पहलू, क्या आप सबके साथ ये करते हैं कि ऐसे बलात्कारी जो 10-14 साल बिता चुके हैं, उनके तुरंत निकलते ही उनकी आवभगत हो रही है, उनको जो अंग्रेजी में कहते हैं फेलिसिटेशन समारोह हो रहे हैं, उनको हीरोज की तरह स्वागत किया जा रहा है। और उसके बाद जब ये प्रश्न उठा तो मीडिया में कई उन लोगों ने जो सीधा संबंध रखते हैं सत्तारूढ़ पार्टी से, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, उन्होंने इसका समर्थन किया, अपने आप को सही बताने का प्रयत्न किया। तीसरा, ये महत्वपूर्ण है, कोई प्रयत्न नहीं किया गया है कि इतने सारे लोग थे, 5, 7, 10 लोग, उनको अलग अलग रूप से कि इस व्यक्ति को क्यों छोड़ें, इसकी गलती ये है या ये गलती नहीं है, या इस महिला को क्यों छोड़ें, इसकी गलती नहीं है इस कारण से, या इस व्यक्ति को क्यों छोड़ें, यानी व्यक्ति विशेष विश्लेषण का प्रयत्न भी नहीं किया। एक सामूहिक रूप से आम आदेश दे दिया कि इन सबको छोड़ दिया जाए। अरे भाई, सामूहिक रूप से आम आदेश देने का मतलब है कि आपने अपना दिमाग लगाया नहीं व्यक्ति विशेष केसेस में। इनके कारण छूटने के या नहीं छूटने के मेरे से अलग होंगे, और मेरे कारण छूटने नहीं छूटने से इस महिला के आगे से फर्क होंगे। तो हम सबको सामूहिक रूप से एक ही पेंट ब्रश से रंगित करके आप कैसे निर्णय ले सकते हैं? ये तीसरा एक पहलू है। चौथा, आपको याद है कि जब ट्रायल हो रही थी उस वक्त से उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हमको बहुत ज्यादा सोच है बिल्किस बानो, उनके परिवार की सुरक्षा और सिक्योरिटी के बारे में, और उस वक्त इस आधार पर गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरण किया गया इस केस का। और अब आपने जब कन्विक्ट कर दिया और जब रिहाई की तो पैनल ने कहीं लिखा ही नहीं इसके बारे में। फिर वही कि आपने अपना दिमाग इस विषय पे अप्लाई किया कि नहीं? बिल्कुल नहीं किया।
कि क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ये क्या कानूनी है कि मैं इस मान सकता हूं कि आप कहें कि इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आपने ये सोचा ही नहीं, आपने अपना मस्तिष्क और दिमाग इस पे लगाया नहीं। क्यों? क्योंकि आपका शुरुआत से मंतव्य और गंतव्य पूर्व निर्धारित था, द्वेष की भावना से कि भाई इनको रिहा करना ही है, येन केन या प्रकारेण। अंत में मैं ये कहूँगा कि जो मैंने बातें कही हैं उसमें प्रश्न निहित हैं, बट 3 प्रश्न मैं फिर भी आपके समक्ष स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं मोदी सरकार के लिए, समाज के थ्रू, मीडिया के थ्रू। एक, कि बड़े बड़े संस्थाओं और व्यक्तियों के विरोध के बावजूद, सीबीआई के विरोध के बावजूद, स्पेशल जज के विरोध के बावजूद, किस कारण आधार से मोदी सरकार ने अनुमति दी इनकी रिहाई की, ऐसे घृणात्मक क्राइम के विषय में? क्यों, कैसे? दूसरा, क्या सभी बलात्कारियों से ऐसा ही बर्ताव करने का निर्णय ले लिया है मोदी सरकार ने? ये नया बलात्कार के क्राइम का एक नया स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड बनाया क्या है सरकार ने? और तीसरा, अगर ये सिर्फ इस केस के लिए है तो इस केस में क्या विशेषताएं हैं जिससे इस केस में आपने ये अपनाया है सिद्धांत कसौटी? और क्या ऐसी स्पेशल विशेष कसौटी चुनाव से सिर्फ प्रभावित होती है और सिर्फ चुनाव से संबंध रखती है? मैं अपनी बात अंत करूंगा ये कहकर, एक, कि इसमें कोई दो राय नहीं कि उच्चतम न्यायालय इसमें निर्णय लेगा, ये सब जुडिस मामला है, इसलिए हम इसके मेरिट्स के ऊपर कोई टिप्पणी या कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं, न देना चाहते हैं। लेकिन हम हमेशा मानते हैं कि एक सामूहिक समाज और जनता जनार्दन का जो मत होता है और जो जनता जनार्दन वाला कोर्ट कचहरी होती है, जो आत्मा वाली कोर्ट कचहरी होती है, जो करुणा वाली कोर्ट कचहरी होती है, उसमें, उस कसौटी में ये सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, हार गई है। और यद्यपि हम सब समझते हैं कि राजनीति में कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, गलत रूप से समझौते किए जाते हैं, लेकिन ऐसा घिनौना समझौता जो बीजेपी ने एक राजनीतिक उद्देश्य से किया है, अपनी आत्मा को छोड़कर, अपनी कोई भी करुणा को हटाकर सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों से उन बलात्कारियों के साथ जो समझौता किया है, ये कड़े से कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करें तो भी वो कम होगा। धन्यवाद। All right, that's Congress questioning the central government, accusing them of the greatest compromise. And this comes after Gujarat government in their affidavit said that they released the 11 convicts in the Bilkis Bano gang rape case after approval from the central government. Now, some very important questions raised by the Congress there. They ask that is this the norm that the central government is making after convicts of such heinous crimes have served a particular period of sentence, or is this a one-off case? They've also gone on to ask that why is such special treatment being given to these convicts? Is this because of the upcoming Gujarat elections?